तत्वदर्शी प्रज्ञावंत वैकुंठवासी सौ उर्मिला वी कराड यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ देशात प्रथमच उच्च शिक्षणामध्ये दौंड तालुक्यातील बोरीबेल येथे उभारण्यात आलेल्या लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर म्हणजेच LTCचे उद्घाटन करण्यात आले। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पतंजली योगपीठाचे संस्थापक आणि आध्यात्मिक गुरु स्वामी बाबा रामदेव हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड हे अध्यक्षस्थानी होते। तसेच लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटरचे संकल्पक आणि निर्माते डॉक्टर राहुल कराड हे उपस्थित होते। यावेळी लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटरच्या ब्रोशरचे प्रकाशन करण्यात आले। पद्मश्री पोपटराव पवार, राजीव गांधी खेलरत्न अवॉर्डी रंजन सोधी, संजीव निकम, नंदकिशोर पाचपुते हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे हबप बापूसाहेब मोरे, आमदार रमेश अप्पा कराड, राजेश कराड, योगेश पाटील, MIT WPUचे COO डॉक्टर प्रसाद खांडेकर आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते। राष्ट्र निर्मितीसाठी राजकारण नाही तर समाजाची भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे। परिस्थिती आणि संघर्षामुळे प्रतिभा निर्माण होते। या प्रतिभेतूनच निर्मित झालेल्या लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटरमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवण्याचे अद्वितीय कार्य सुरू झाले आहे। हे चारित्र्य, व्यक्तिनिर्मिती आणि त्यातून राष्ट्र निर्मितीसाठी अमूल्य योगदान ठरेल असे विचार व्यक्त करून बाबा रामदेव पुढे म्हणाले, जीवन परिवर्तनात शिक्षण आणि स्वयंशिस्त महत्त्वाचे असते। तरुणांमध्ये प्रचंड क्षमता असते। त्यांनी आपली स्वप्ने पगारापुरतीच मर्यादित न ठेवता समाज आणि राष्ट्र निर्मितीसाठी योगदान देण्याची असावी। धैर्य, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या माध्यमातून निर्धारित केलेले ध्येय गाठण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत। विचार प्रणाली अत्यंत गतिशील असल्याने आहार आणि विचारांप्रती सतत सजग राहावे। डिजिटल माध्यमांमुळे मुले रोज 8 तास वेळ वाया घालवतात, त्यातून त्यांना काहीच उपलब्ध होत नाही। खेड्यांमध्ये काम करण्यासारखे खूप काही आहे। येथे आदर्श ग्राम आणि चारित्र्य निर्मितीसाठी उत्तम शिक्षण व्यवस्था उभी करावी। स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा देशात भारतीय शिक्षण व्यवस्था पद्धत नाही, त्यासाठी कार्य करावे असा सल्ला देखील स्वामी बाबा रामदेव यांनी दिला। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जिसका यहाँ से सूत्रपात हुआ, ये बहुत बड़ी सोच है। हमारे यहाँ गांव के किसान भी हैं, हम तो खुद खेडूत के घर में पैदा हुए हैं। सगळा बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रेम आणि आशीर्वाद। आप जहाँ से आए हैं हम भी वहीं से आए हैं। किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गुरुकुल में पढ़े, लेकिन मन में एक जज्बा था, एक सोच थी और कि हमें कुछ करना है। एवरेज लाइफ जीते 99.99% लोग, 99.99% लोग एवरेज लाइफ जीते। पढ़ लिए, नौकरी लग गई, थोड़े पैसे कमा लिए, 10, 20, 50 हज़ार रुपए, लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख रुपए का पैकेज है। थोड़े किसी MNC में नौकरी लग गई तो 5-10 करोड़ का पैकेज है। यदि इतना ही हम सोचते तो आज पतंजलि के माध्यम से हम 5 लाख लोगों को रोजगार ना देते। 5 लाख लोगों को रोजगार। आज 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं और उससे अर्जित सारा अर्थ परमार्थ के लिए लगाते हैं। एक संकल्प है मन में, सामान्य उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये जीवन का तिरस्कार है, अनादर है। बच्चों में से इस बात को कह रहा हूं, आपके भीतर भी अपरिमित सामर्थ्य है, लेकिन आई एम हैप्पी विद माय वाइफ, आई एम हैप्पी विद माय गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, आई एम हैप्पी विद माय फैमिली। पता ही क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे भैया, जिंदगी बहुत बड़ी है और मैं तो देखता हूं कि कुछ लोगों के तो सपने 20-25 साल तक पहुंचते पहुंचते बन भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं और डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। जिंदगी को एक बड़े नजरिए से देखिए। यदि ये बड़ा सपना हमारे श्रद्धेय विश्वनाथ कराड साहब नहीं देखते, ये बड़ा सपना हमारे भाई राहुल जी नहीं देखते, तो आज हम यहाँ पर इस ऊंची पहाड़ी पर एक ऊंचे संकल्प के साथ यहाँ पर बैठे ना होते, खड़े ना होते, कुछ कर नहीं पाते। जिस डिजिटल मीडिया ने आज हमारे देश के बचपन को, देश की जवानी को खत्म सा कर दिया। आज देश का ये तो इंस्टीट्यूशंस में बात की जाती है, सर्वेज की, रियलिटी की, क्या हो रहा है देश में। देश के बच्चे और जवान 8 घंटा मोबाइल पर
रील बना रहे हैं, किसी की रील देख रहे हैं, फेसबुक पर घुसे हुए हैं, यूट्यूब में घुसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर घुसे हुए हैं, कुछ उपलब्ध नहीं होता और सब कुछ सांस तक दे करके कहते हैं पल्ले कुछ पड़ा नहीं। कोई लेना देना नहीं। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा है, जिंदगी में एक पिक्चर नहीं देखी, कोई रील नहीं देखी, कोई रील बनाते नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसे इतिहास बनता चला जा रहा है। आप कुछ कीजिए ना जिंदगी में, जब देखो तो मोबाइल में घुसे पड़े जा रहे हैं। ये अच्छा काम किया, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इस सोच के लिए कि 7 दिन तक बच्चों को मोबाइल ही नहीं देते। जोरदार अभिनंदन है राहुल जी का, और जोरदार इन बच्चों का भी कि डिजिटल फास्टिंग एक नया वर्ड आजकल निजात हुआ, डिजिटल फास्टिंग। पर एक तरफ भी फैट नहीं होना चाहिए, जवान बेटा बेटियों को एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए। आपकी पसलियां देखें तो साइड से ऐसे देख सकते हैं, घुमाना चाहे तो ऐसे घुमा सके। अब ये बच्चे रुआएंगे तो पीछे से घूम जाएंगे। अपने शरीर पर कंट्रोल रखो, अपने मन पर कंट्रोल रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन में जियो। या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाईन संदेश दिला। ते म्हणाले, दूरदर्शी विचार करून डॉक्टर राहुल कराड यांनी उभारलेल्या जीवन परिवर्तन केंद्र प्रकल्पामुळे अत्याधुनिक शिक्षण व्यवस्था आणि समाजाला नवी दिशा मिळेल। 5 तत्वांवर आधारित हे केंद्र मानव कल्याणासाठी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले। नमस्कार। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के अंतर्गत दौंड के बोरीबेल में स्थापित हो रहे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के उद्घाटन के विशेष अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, डॉक्टर राहुल कराड जी, विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों, विद्यार्थियों तथा इस प्रयास से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र की भूमि सदैव से संतों, समाज सुधारकों और राष्ट्र निर्माताओं की प्रेरणादायी भूमि रही है। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज की आध्यात्मिक परंपरा से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके प्रगतिशील विचारों तक इस धरती ने ज्ञान को सेवा समझकर नैतिक और मानव कल्याण से जोड़ने की महान परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसलिए यहाँ की शैक्षिक संस्थाओं पर यह विशेष दायित्व है कि वे शिक्षा को केवल ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे जीवन मूल्यों और राष्ट्र निर्माण से जोड़े। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है: एग्रीकल्चर एंड नेचर, फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, पेट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग तथा स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। यह समग्र दृष्टिकोण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच का विकास करेगा। ऐसे गुण ही एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की आधारशिला है। यह उपक्रम आधुनिक शिक्षा और हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत साथ साथ चलकर समाज के लिए नई दिशा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस शुभ अवसर पर मैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और इस केंद्र से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर राहुल कराड म्हणाले, कृषी आणि निसर्ग, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि खेळ, संघटन कौशल्य आणि नेतृत्व, देशभक्ती आणि राष्ट्रनिर्माण तसेच अध्यात्म आणि मनशांती या 5 स्तंभांवर आधारित हे केंद्र आहे। यामुळे विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक आरोग्य जोपासण्याबरोबरच जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विकसित करण्याचा हा शैक्षणिक क्षेत्रातील मैलाचा दगड आहे। हे केंद्र संपूर्ण भारताचे असून विद्यार्थ्यांनी येथून लाभ घेऊन बाहेर निघावे
आणि देश परिवर्तनासाठी कार्य करावे असेही ते म्हणाले. बाकी के है जैसे बहुत सारी शिक्षण संस्था MIT के माध्यम से कराड़ सर ने हमारा शिलोंग में विद्यापीठ बनाया, वो विद्यापीठ देखा ही नहीं अभी पिछले 5 साल से, लेकिन एक काम शुरू हुआ, एक विजन मिशन लगन से एक शिक्षक ने काम किया और इतनी बड़ी संस्था यहाँ पे हुई और आज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर को उनकी मन की भावना भी थी, हमारी सबके ट्रस्टीज की भी भावना थी कि इसका लाभ खाली MIT के बच्चों को नहीं, इसीलिए MIT का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, ये भारत का सेंटर और आने वाले समय में भारत के बच्चे, भारत के अलग अलग शिक्षण संस्थानों के बच्चे इस सेंटर का लाभ लेके अलग तरीके से बाहर निकले, ये हमारा यहाँ पे एक फोटो है. मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा ये 5 पिलर, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, एग्रीकल्चर एंड नेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड पीस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस एंड टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, तो ये 5 पिलर यहाँ पे हमने बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा उनके मन में हम ये भाव पैदा करते कि आपको साथ में रहना है. स्वामी जी एक भावना आज के डेट में मैं बच्चे कई बार मैं देखता हूँ कि अर्बन सेंटर्स न्यूयॉर्क हो या न्यू दिल्ली हो या मुंबई हो, फर्क नहीं है, अर्बन सेंटर्स का थिंकिंग हमारा सिमिलर है बिकॉज प्रॉस्पेरिटी बहुत हो चुकी है पोपटराव और बच्चे मैं देखता हूँ कि नहीं ये मेरी स्पेस है, मुझे मेरा अपना ये होना है. ये सेंटर की ये भावना है कि हम साथ में मिलकर, बिकॉज इस भारत का हमेशा ये भाव रहा है इंटरडिपेंडेंस एंड को एग्जिस्टेंस, हम एक दूसरे की वजह से वसुधैव कुटुंबकम खाली बोलने के लिए नहीं है, ये मॉडर्न टाइम में हम जिस तरीके से आगे जा रहे हैं. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.